नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड संस्कृत क्लासेस। मेरा नाम है सोनाली और आज हम इस वीडियो में प्रश्न निर्माणम के बारे में जानने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए बोर्ड्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसमें भी मैं आपको सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं प्रश्न निर्माणम के साथ। प्रश्न निर्माणम यानी फ्रेम द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि आपको किम का मतलब होता है कौन या क्या। तो किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी और किम नपुंसकलिंगी के टेबल याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किम पुल्लिंगी के सारे टेबल सारे जेंडर्स में आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, पुल्लिंगी में, स्त्रीलिंगी में और नपुंसकलिंगी में। तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद टेबल के अलावा यानी किम पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी के टेबल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे उसमें से पहले अगर हम लोग देखें तो वो है किमर्थम यानी किस लिए, वाई। तो हम लोग ये हमेशा चतुर्थी विभक्ति या तुमुन प्रत्यय के लिए यूज़ करते हैं। एक एक एग्जाम्पल साथ में देख लेते हैं। जैसे बालकाः पठनाय या पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पठनाय या पठितुम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसका आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो पठनाय यानी पढ़ने के लिए और पठितुम मतलब भी पढ़ने के लिए। तो इन दोनों के लिए हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किमर्थम। बालकाः किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति, और इसको आपको पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो वहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क याद से लिखना है, याद से डालना है। तो बालकाः किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे किस लिए विद्यालय जाते हैं। तो बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। उसके बाद आता है कथम। ठीक है, ये हम लोग क्रिया विशेषण के साथ लगाते हैं, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कुत्र यानी कहाँ, तो ये स्थानवाचक के लिए आता है। जैसे बालकाः, एग्जाम्पल देखिए, बालकाः विद्यालये पठन्ति। अभी विद्यालय के नीचे यहाँ पे अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रिया का स्थान है विद्यालये। ठीक है, तो ये हो गया स्थानवाचक। तो बालकाः विद्यालये पठन्ति, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बालकाः कुत्र पठन्ति, कहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने देखा कुत्र यानी स्थान के लिए हम लोग कुत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कुतः। तो कुतः के लिए हम लोग अलग होने के भाव में हम लोग कुतः का यूज़ करते हैं। अलग होने का भाव, एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में। जैसे अगर मुझे बोलना है बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति यानी विद्यालय से घर आता है। तो कहाँ से आता है, तो कहाँ से के लिए हम लोग लिखेंगे कुतः। तो बालकः कुतः गृहम् आगच्छति यानी कहाँ से घर आता है। उसके बाद कति हम लोग लिखते हैं नंबर्स के लिए यानी संख्या के लिए। जैसे मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं या मेरे स्कूल में 50 अध्यापक पढ़ाते हैं, तो कितने के लिए हम लोग लिखेंगे कितने के लिए कति। संस्कृत में हम लोग लिखेंगे कति। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मम समीपे 5 पुस्तकानि सन्ति यानी मेरे पास 5 किताबें
है। और मान लीजिए अगर पंच के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कति। मम समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, यानी कितनी किताबें हैं। और क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क डालना भूल जाते हैं और इसलिए उनके मार्क्स चले जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल भूलना नहीं है। उसके बाद लास्ट में आता है कदा। हम लोग लिखेंगे लास्ट में आता है यहाँ पे कदा। कदा यानी कब। तो समय के लिए हम लोग नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे विद्यालय जाती हूँ या सुबह 7 बजे मैं विद्यालय जाती हूँ, सुबह 5 बजे मैं घूमने जाती हूँ। तो कब जाते हो, तो कब के लिए हम लोग लिखेंगे कदा। त्वम कदा विद्यालयम गच्छसि, यानी तुम कब विद्यालय जाते हो। तो मैं सुबह विद्यालय जाती हूँ, तो सुबह, शाम, दोपहर में। तो इसलिए हम उसको लिखेंगे हमेशा कदा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ किम के टेबल ही याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको बाकी जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसके लिए अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक वर्कशीट, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी देखिए यहाँ पे बालव उद्याने क्रीडतः, बालव के नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। बालव शब्द जो है ये है प्रथमा द्विवचन। तो इसका आंसर होगा, आपको सिंपल टेक्निक यूज़ करनी है यहाँ पे। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो किस लिंग में है, किस वचन में है, किस विभक्ति में है, वो आपको पहले जान लेना है। और आपको वो सेम लिंग, सेम वचन, सेम विभक्ति किम की अप्लाई करनी है, यानी किम टेबल वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है बालव उद्याने क्रीडतः, तो बालह, बालव, बालाहा। तो बालव शब्द प्रथमा द्विवचन में है और पुल्लिंगी है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पुल्लिंगी प्रथमा द्विवचन किम का लगाएंगे। वो होता है कह, कौ। तो यहाँ पे आंसर होगा कौ उद्याने, कौ उद्याने क्रीडतः। क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क डालना है सर साथ में। कन्याः मंचे नृत्यन्ति, आगे वाला देखिए नेक्स्ट, कन्याः मंचे नृत्यन्ति, यानी सारी कन्याएं मंच यानी मंच पर, स्टेज पर डांस करती है। कन्याः शब्द स्त्रीलिंगी है, प्रथमा बहुवचन में है। कन्या शब्द स्त्रीलिंगी है, प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए हम लोगों को यूज़ करना है किम स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचन, वो होता है काहा। का, के, काहा। तो यहाँ पे आंसर होगा काहा। क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है। पत्राणि पतंती, यानी पत्ते गिरते हैं। तो पत्राणि शब्द जो है एंडिंग देख के आपको समझ में आ जाता है कि पुल्लिंगी शब्द है, स्त्रीलिंगी शब्द है या नपुंसकलिंगी शब्द है। जैसे पत्राणि, फलम, फले, फलानी, वैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो पत्राणि शब्द नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन है, इसलिए किम नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और वो होता है कानी, किम के कानी। ठीक है। पुष्पाणि उद्याने विकसंती, उद्यान में खिलते हैं। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, कहाँ खिलते हैं। तो कहाँ, तो प्लेस के लिए, उद्यान ये एक प्लेस है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कुत्र। पुष्पाणि कुत्र विकसंती, यानी फूल कहाँ खिलते हैं, तो उद्यान में यानी बगीचे में, गार्डन में खिलते हैं। छात्रः विद्यालयं गच्छति, यानी विद्यालय जाता है। तो विद्यालय ये भी एक प्लेस हुआ, तो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो कहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुत्र। जनाः प्रातः भ्रमन्ति, यानी लोग सुबह घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घूमते हैं। तो प्रातः यानी कब, उसके लिए कब जाते हैं, उसका क्वेश्चन बनेगा कब जाते हैं। तो कब के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कदा। जनाः कदा भ्रमन्ति, यानी कब जाते हैं घूमने के लिए, तो सुबह जाते हैं। सुबह, शाम को, दोपहर को, अगर ऐसे है तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कब के लिए कदा। बालकाः सायंकाले क्रीडन्ति, यानी शाम को खेलते हैं। तो कब खेलते हैं, शाम को। तो कब यानी वेन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कदा। कक्षायां 15 छात्राः सन्ति, यानी 50 बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं, तो कितने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कति। मम समीपे 5 पुस्तकानि सन्ति, यानी मेरे पास 5 किताबें हैं। तो मेरे पास कितनी किताबें हैं, तो कितने के लिए हम लोग लिखेंगे कति।
गंगा हिमालयात निर्गच्छति, यानी हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अलग होने के भाव में हम लोगों ने देखा पहले ही, वहाँ पे अपने को लिखना है कुतः, कहाँ से निकलती है। बालकाः विद्यालयात आगच्छन्ति, बच्चे विद्यालय से आते हैं। तो विद्यालय से आ रहे हैं, अलग होकर आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? तो कहाँ से के हम लोग लिखेंगे, कहाँ से के लिए कुतः। कच्छपः शनैः शनैः चलति, ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के साथ हम लोग लिखते हैं हमेशा कथम। तो कच्छपः कथम चलति, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। अश्वाः वेगेन धावन्ति, जोर से दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कथम। बालकाः क्रीडितुम उद्यानम गच्छन्ति, यानी बच्चे खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? खेलने के लिए। तो किस लिए के लिए हम लोग लिखेंगे किमर्थम। छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? तो किस लिए के अर्थ में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किमर्थम। और लास्ट में देखिए खगाः वृक्षे वसन्ति, यानी पक्षी पेड़ पर रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो पेड़ पर रहते हैं। तो कहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे कुत्र। इस तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस विभक्ति में होता है, वही सेम लिंग वचन विभक्ति हम लोगों को किम की अप्लाई करनी है, पहली बात। और दूसरी चीज़, किम टेबल्स के अलावा, यानी किम के जो सारे जेंडर्स है, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी, उसके अलावा आपको किमर्थम, कदा, कुतः, तो ये सारे जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो भी आपको याद रखने हैं और वो भी आपको यूज़ करने हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक वर्कशीट सॉल्व करके दिखाई है, तो हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न निर्माणम कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वर्कशीट के द्वारा और वो उसके आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।